ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज का हमारा जो है वो लेक्चर है जी केडीपी कंपटीटर एनालिसिस। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इससे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, एक तो आपको कंपटीटर का एनालिसिस करना जो है वो इसमें सिखाया जाएगा, और साथ में जो है वो इसी तरीके से प्रोफेशनल आप एक बुक जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे का सारा तरीका कार जो है वो बताया जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमारी जो है वो सेल नहीं आ रही, उस सेल के बैकएंड पे क्या रीजंस होती हैं, वो सारी की सारी साथ में ये काम भी सीखेंगे इंशाल्लाह, और साथ में वो सारी की सारी रीजंस भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस जगह पे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आपने ये पूरी जो है वो जरूर देखनी है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। अब आपने नीच फाइंड करना सीख ली। ठीक है, नीच फाइंड करने के बाद जिस नीच के ऊपर आप बुक बनाना चाहते हैं उसके कंपटीटर का आपने एनालिसिस करना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल Amazon ओपन करें, अपनी लोकेशन को चेंज करवाएं। देन मैं जो है वो बुक लिखना चाहता हूं जी पाइथन के ऊपर, पाइथन कोडिंग फॉर किड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी मेरी मेन नीच जो है वो ये है, पाइथन कोडिंग फॉर किड्स। जरा लिख दूं मैं ये सीन, ये है जी मेरी मेन नीच। मैंने इसके ऊपर जो है वो बुक लिखनी है। अब पाइथन कोडिंग फॉर किड्स में जो नीचे बुक्स होंगी आपको नजर आ रही होंगी, जिनमें आपका मेन कीवर्ड्स आएगा, उनको जो है वो आपने अलग अलग ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ये सीन। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 2 से 3 बुक्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट वाली और ये थर्ड वाली तो सेम ही है, मैं इन 2 बुक्स को ओपन करवा लेता हूँ। ये लें जी, इसे भी अलग जो है वो ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो है वो जाते हैं। सही है, चलें जी, इधर तक जो है वो इन्हीं 2 बुक्स का जो है वो हम मेन पे यही नजर आ रही हैं, तो इसी का जो है वो हम एनालिसिस करना सीखेंगे। और कंपटीटर के एनालिसिस में आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो चेक करनी होती हैं, ये भी सारे का सारा जो है वो हम सीन देखेंगे। पहले देख लेते हैं जी, कंपटीटर के एनालिसिस के अंदर सबसे पहले तो आपने प्राइस चेक करनी होती है कि इसने बुक की प्राइस क्या लगाई है, 9.99। उसके बाद पेपर बैग प्राइस है जी 12.73, और इसमें इसकी जो है वो स्पाइरल बाउंड की प्राइस कितनी है, 18.99। अब इसमें आपने देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि इस बंदे की जो पेपर बैग की सेल है वो इस टाइम कितनी हो रही है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेल जो है वो कितनी ले रहा है। आया कि आप जो बुक बनाने जा रहे हैं उसमें आपको भी कुछ सेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सारा होगा। तो ये जरा नीचे हम आते हैं, तो इसका हम बीएसआर देखते हैं। ये बीएसआर कितना है जी, 9873। तो कंट्रोल सी करते हैं जी। सिंपल पेपर बैग की जो है वो मैं आपको कैलकुलेशन एक दिन की जो है वो दिखाऊंगा कि ये कितना जो है वो कमा रहा है एक दिन के अंदर। इसे ओपन करते हैं जी हम, बीएसआर कैलकुलेटर। ये कर लिया जी हमने बीएसआर कैलकुलेटर ओपन, और जो उधर से हमने बीएसआर उस बुक का फाइंड किया है, देखा है, उसे जो है वो हम इधर पुट करवाते हैं। ये आपने बुक के लिहाज से करना है, ई बुक के लिहाज से नहीं, बुक। और इधर जो है वो इसे आप पेस्ट करवा दें। ठीक है, ये कोमा जो है वो आपने हटा देना, कोमा लगा रहेगा तो रिजल्ट मेरे ख्याल से वो नहीं देता। ये 25 जो है इसकी सेल आ रही है, डे के अंदर 25। आप ये देख लें कि चलें जी 25 नहीं सेल हो रही, 20 बुक सेल हो रही हैं, आप 20 को मान के चलें। अब 20 बुक सेल हो रही हैं, फिर इसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना प्रॉफिट जो है वो ले रहा है, एक बुक में से इसे कितना प्रॉफिट आता है। तकरीबन 12.73 पे इससे जो प्रॉफिट आ रहा है ना, वो तकरीबन $2 से $3 के बिटवीन, $4 तक, $2 से $4 तक जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। अब हम कहते हैं कि अगर इससे $2 भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप अपने स्टोर को चलें जी। आप मेरी इन्हीं डिटेल की वजह से मेरा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, ताकि मैं जो है वो आपको डिटेल बात बताने की तरफ चला जाता हूँ।
ताकि आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रहे ही ना। अब मैंने इससे जो है वो बुक ओपन करता हूँ कोई भी, ये आ गई बुक। अब इधर जो है वो मैं केडीपी स्टोर ओपन कर लेता हूँ। इस केडीपी स्टोर के ऊपर जो मेरा पेपर बैक वर्जन होगा, मैं उसकी जो है वो प्राइस देखूंगा जी। अब ये देखेंगे, असल में ना प्राइस डिपेंड कर रही होती है पेजेस की तादाद के ऊपर भी, तो फिर भी कुछ हद तक जो है वो इसमें आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके 232 पेजेस हैं, तो इसके भी तकरीबन उसी के राउंड अबाउट जो है वो पेजेस होंगे, क्योंकि उसमें कॉस्ट जो है वो अलग हो रही होती है। इसमें हम देखते हैं जी 12.73 करके, 12.73, ये ले जी, मैं इसे रेज करता हूँ 73, तो देख लेते हैं तकरीबन कितना प्रॉफिट आ रहा है रॉयल्टी से, 2.94। सही है जी, ये उसे जो है वो रॉयल्टी आ रही है। अब इतनी रॉयल्टी आ रही है 2.94, तकरीबन $3, हम इसे $2 ही मान के चलते हैं। तो फिर देखते हैं जी, अगर 20 बुक्स उसकी सेल हो रही हैं तो $2 के लिहाज से उसे प्रॉफिट कितना मिल रहा है जी, $40 डे का, जो कि पाकिस्तानी रुपए बनते हैं 10,000 के राउंड अबाउट। ये देख लें जी, इतनी जो है एक सिंगल बुक की सेल हो रही है। क्लियर होगी बात। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके कंपटीटर एनालिसिस में आपने प्राइस देख ली, और प्राइस जब आपने पुट करवानी है तो इस बुक से कम करवानी है, ज्यादा नहीं करनी। अगर ज्यादा लगाएंगे तो आपकी बुक जो है वो सेल नहीं होगी जितनी ये सेल हो रही है। सही है, ये एक तो पहली प्राइस की बात होगी। उसके बाद जरा हम विजिट करते हैं इस बुक को लुक इनसाइड में। लुक इनसाइड में जरा देखें, देखने के बाद इधर से आप इसके टेबल ऑफ कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लें। जो इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना, ये वाले दिए हुए, इसका स्क्रीनशॉट। और मेरे शहजादों, आप लोगों ने ऐसा भी नहीं करना कि मैंने आपको ये वाला काम सिखा रहा हूं तो दड़ादड़ सभी लोग जो है इसी बुक को बनाना शुरू कर दो। पाइथन एक प्रोफेशनल काम है, ठीक है, तो ये समझदारी से काम करना पड़ता है। इसका जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इसने राइट किए हैं, इन्हीं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर आप अपनी बुक जो है वो बना सकते हैं। किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आएगा, ना कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसने बुक बनाई है किड्स के रिलेटेड। जरा देखिए जी, ये मटेरियल किस तरह का प्रोवाइड कर रहा है। नीचे जो है वो काफी हद तक हमें मटेरियल कुछ ना कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखें जी, ये इसने जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। सही है जी, ये माशाल्लाह किड्स के लिहाज से इसने बुक जो है वो ठीक बनाई है। अब इसके जो है वो रिव्यू हम देखते हैं, जो रेटिंग आई होती है उस रेटिंग को हम देखेंगे। उस रेटिंग से आपको पता चलेगा कि ये जो है वो कौन सी इसने गलती की है। इसके पॉजिटिव पॉइंट तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने उठा लिए। अब जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे ना, जो लोगों ने नेगेटिव कमेंट दिए होंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस बुक को ओपन किया था। अब किसी पर्सन ने इसे 1 स्टार भी दिया है, 2 स्टार भी दिए हैं, 3 स्टार भी दिए हैं, 4 स्टार भी दिए हैं। जिसने 1 स्टार दिया है ना, 2 स्टार दिया है, हमने इन लोगों को ढूंढना होता है कि इन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमने उनकी रिक्वायरमेंट को देखना है। तो जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव रेटिंग इसे मिली हुई है, वो तो हम गेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें भी जब पॉजिटिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, और इसी की वजह से सेल आ रही होती है। सही है। अब नीचे आ जाए जी, ये इसने जो है वो रिव्यू दिए हुए हैं। अब इधर प्रॉब्लम आती है सबको मोस्टली कि फॉर एग्जांपल इतना बड़ा जो है वो कमेंट है, तो इससे जो है वो हम किस तरीके से जो है वो करें रीड। सही है, तो इसे आप एज इट जो है वो कॉपी कर लें, Ctrl+C, और उर्दू हमारी लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस रिव्यू को रीड आउट कर लेंगे। आप पहले 10 रिव्यू तक भी पढ़ लेना तो कॉमनली आपको आइडिया हो जाता है। जिन लोगों ने इस बुक को परचेज किया है, पढ़ा है, वो जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं, वो कंप्लीट एनालिसिस करके बता देते हैं कि असल में इस बुक के अंदर क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सही है जी, पहले 10 मिनट से ही आपको 1 से 2 डिसएडवांटेज मिल जाते हैं, तो आप उनको उठा के एक पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बना दो और आपकी एक सेपरेट पूरी बुक बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये लिख रहा है, ये किताब वाज़ेह ज़ुबान में लिखी गई थी जिससे जैसे बच्चे समझ सकते हैं। मेरा 11 साल का बच्चा किताब लेने और उसके साथ चलाने के काबिल था।
ठीक है, वाह मंतकी तौर पर तरतीब दिए गए हैं, कोडिंग के बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स, फरिश्ते, सही है, ये सारे का सारा। इसी तरीके से आप इन्हें जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप इतने लंबे चौड़े झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर कैसे जो है वो आप इसका एनालिसिस करेंगे? सिंपल ये चीज देखते जाए, ये वाला जो नेम है ना, एक तरह का टाइटल है, इससे भी आपको वाज़ा हो जाता है कि ये बुक कैसी है। ठीक है, माई ग्रैंडसन वाज प्लीज, आगे वेरी गुड बुक, इस तरीके से इन्हीं को आप रीड करते जाएं। फर्स्ट लाइन जो ब्लैक में शो हो रही है ना, इस ब्लैक लाइन को भी आप रीड करते जाएं, तो आपको जो है वो इस बुक का एनालिसिस पता चलता जाएगा कि इस बुक में क्या काम हुआ है और कैसा काम हुआ है। सही है जी, इस तरीके से आप अपने कंपटीटर को देखते जाएं। अब इस पर्सन ने ये देखें जी 2 स्टार दिया रेटिंग, तो अब चेक करें, रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस्ड अडल्ट टू एक्सप्लेन इट टू द किड। सही होगी बात। मोस्टली आपने जब किड्स के रिलेटेड काम करना है ना, तो किड्स से मुराद क्या होता है, तो उधर इलिस्ट्रेशन यानी कि पिक्चर्स का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपने पिक्चर्स का ज्यादा 2 से 3 लाइनों का कंटेंट लिखना है, नीचे पिक्चर, 2 से 3 लाइन का कंटेंट, नीचे पिक्चर, 2 से 3 लाइन का कंटेंट, नीचे पिक्चर्स। इस तरीके से आपने किड्स के रिलेटेड बुक बनानी है। तो जो ब्लंडर चल रहे होते हैं वो यही होते हैं कि जनाब हम जो है वो कंटेंट ज्यादा लिखते हैं, पिक्चर्स कम ऐड करते हैं, तो जिसको बच्चे जो है वो रीड नहीं करते, तो इसकी वजह से भी सेल जो है वो स्टॉप हो रही होती है। क्योंकि जो आपका मेन टाइटल है, आपने उसी टाइटल को ब्रेक कर रहे होते हो, तो इस सीन से हमने बचना होता है। एक तो आपने ये एनालिसिस कर लिया एक कंपटीटर का, सही है जी। उसके बाद हम सेकंड कंपटीटर की तरफ बढ़ते हैं। 24 इसकी रेटिंग है और इसका बीएसआर भी हम देख लेते हैं। इसने ओनली जो है वो पेपर बैक पब्लिश करवाया है और इसकी सेल कितनी हो रही है, 2 लाख। इसकी बड़ी मुश्किल से एक आध बुक जो है वो डेली सेल हो रही है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हम न्यू बुक अपनी पब्लिश करेंगे इस क्राइटेरिया में, इस नीच के अंदर, तो वो इजीली जो है वो आप उसमें सेल जो है वो लेके आ सकते हैं, अगर आपकी क्वालिटी, आपका काम अच्छा है तो। ठीक होगी बात। अब इसकी आप जो है वो रेटिंग देख लें, उस रेटिंग को रीड आउट करें, जो मैंने आपको सारा तरीका कार जो है वो बताया है। इस तरीके से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कंपटीटर का एनालिसिस करके। ठीक होगी बात जी। शकील साहब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसका भी लुक इन साइड हम देख लेते हैं और उस लुक इन साइड से हमें जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल रहे होते हैं। अब हमने सिंपल मानों में बात कि इधर से टेबल ऑफ कंटेंट मिलते हैं, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट को एज इट आप गूगल पे पेस्ट करके अपना जो है वो कंटेंट राइट करवा सकते हो। और कंटेंट को खुदारा राइट करवाया करें सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्डिंग में। हम जब काम को रिराइट करते हैं ना, तो उससे होता क्या है कि वर्डिंग उसकी टफ होती जाती है, तो टफ वर्डिंग को लोग नहीं रीड करते, उन्हें समझ नहीं लगती। तो इसलिए उसका जो है वो मेथड मैं आपको इधर भी बता देता हूं कि आप सिंपल मानों में उसके जो है वो सिनोनिम वर्ड के ऊपर चेंज करवाते जाएं। थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपके काम के अंदर क्वालिटी आएगी। तो उस क्वालिटी को आप इंक्रीज करें। आज जो केडीपी है वो इतना ज्यादा प्लेजरिज्म का इशू नहीं करता। बस ये हो कि आपने धड़ाधड़ सारे का सारा कॉपी करके काम ना किया हो, तो 30% से कम आपका प्लेजरिज्म हो तो वो बुक चल जाती है। तो इधर से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लेके अपनी बुक जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे कि ये कितनी लेंथी जो है वो इसने बुक बना रखी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके सामने। इसी तरह से आप इन चीजों को उठा के अपना काम जो है वो रेडी करवा सकते हैं। फिर इधर एक और मैं बात बताता चलूं, जो मोस्टली पाकिस्तानी हैं ये क्या करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर काम करते हैं। अब शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर काम करते हैं तो उधर ब्लंडर किस जगह पे लग रहा होता है, वो ब्लंडर ये होता है कि हम क्या करते हैं जी, 10 टॉप हॉरर स्टोरीज फॉर किड्स, ये लें जी, ये हमने नीचे रखी होती है, ये हमने नीचे रखी होती है। तो बच्चे ये नीच नहीं कहलाती, ये आप लोगों का कीवर्ड है। ठीक है, नीच वो होती है कि अगर हॉरर स्टोरीज बुक है ना, तो किसी भी मूवी का नेम आप सिलेक्ट कर लें, किसी जो बुक पहले आई होगी उससे मिलता जुलता नेम सिलेक्ट कर लें, एक आध वर्ड आगे पीछे लगाएं, तो वो एक परफेक्ट नीच क्रिएट हो जाती है।
जैसे कि मैं जो है वो डिफरेंट मूवीज इतनी ज्यादा देखता तो नहीं, ठीक है, तो इससे हॉरर मूवीज जितनी पहले आई होंगी आपने जो है वो उठाए, उनके नेम क्या क्या नेम्स हैं, जैसे कि ये परफेक्ट नीच तो बन गई, आप उसको जो है वो उठा ले एज अ नीच के तौर पे, और ये जो आप काम कर रहे हैं ना 10 टॉप हॉरर स्टोरीज फॉर किड्स, इसको आप एज अ सब टाइटल ऐड कर दें, तो इस तरीके से एक आपका परफेक्ट काम बनता है। जब आप सब टाइटल वाले काम को एज अ नीच लेंगे तो वो कभी भी जो है वो इतनी वायरल नहीं होगी, इतनी जो है वो काम आपका हिट नहीं होगा। अब क्यों नहीं हिट होगा? क्योंकि जो फेस टू फेस मार्केटिंग हो रही होती है, उससे तगड़ी मार्केटिंग कोई नहीं है। अगर किसी पर्सन को आपकी बुक अच्छी लग रही है, क्या वो किसी को बताएगा जी टॉप 10 क्रेज स्टोरीज फॉर किड्स, जैसे कि नीचे दिखा रहा है, ये देखिए आपके सामने नीचे वो शो करवा रहा है, इसी के टाइटल के रिलेटेड अगस्त 20 2022 को बनी हुई बुक है, इसके ऊपर फ्री प्रमोशन लगी है, जिसकी वजह से ये बुक जो है वो रैंक में टॉप पे शो करवा रहा है। अदरवाइज उसने नीचे जाते जाते जो है वो नीचे चल जाना है। इसकी सेल भी कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई सेल नहीं हो रही, ना इसे जो है वो रेटिंग मिली है, सिर्फ हमारे कीवर्ड के साथ मिलता जुलता काम है, इसलिए जो है वो शो करवा रहा है। माज खान किसी ने लिखी हुई है ये, सही है जी। अब शकील साहब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है वो एंड करता हूं। आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, बिला झिझक आप पूछें, ठीक है, मैं फौरी से आपको जो है वो कमेंट में आंसर देने के लिए तैयार हूं। तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप Amazon पे जो पहले से बुक्स अपलोड होती हैं आपके टाइटल के रिलेटेड, आपकी नीच के रिलेटेड, तो उनके टेबल ऑफ कंटेंट्स का आप एनालिसिस करके तो अपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके बुक बना सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है जी। तो चलें, ये था काम हमारा आज का लेक्चर, तो इसे जो है वो हम अभी एंड करते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फौरी जो है वो आंसर करूंगा। जज़ाकल्लाह जी।